दोस्तों एक एयर हॉस्टेस जो भला की खूबसूरत थी। वैसे तो सारी एयर हॉस्टेस बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी खास बात थी कि एक दिन ठेले पर सब्जी बेचने वाला एक मामूली से लड़के से नज़र पड़ती है एयर हॉस्टेस पर, तो वह अपने होश खो देता है और 2 सेकंड के लिए जब वह एयर हॉस्टेस उसको छूती है, उसको छूते ही वह उसका दीवाना बन जाता है और उसके साथ दिन रात 7 रंग के सपने देखने लगता है। तो दोस्तों उसके बाद वह उस एयर हॉस्टेस को देखने के लिए, उसको पाने के लिए हवाई जहाज का सफ़र करने लगा। उसको इम्प्रेस करने के लिए बिजनेस क्लास का सफ़र करने लगता है। इसके लिए लगातार वह 1 साल तक बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ के ज़रिए दिल्ली जाता था, सिर्फ उस एयर हॉस्टेस को देखने के लिए, उसको पाने के लिए और उससे बातें करने के लिए। तो दोस्तों आखिर एक सब्जी बेचने वाला मामूली सा लड़का इतने पैसे कहाँ से ला रहा था कि वह बिजनेस क्लास के सफ़र कर रहा था। जब उस एयर हॉस्टेस को उसके असलियत के बारे में पता चलता है, उसका क्या रिएक्शन होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। इसकी एक लड़का जिसका नाम समीर होता है, वह पश्चिम बंगाल के बागडोगरा इंटरनेशनल से दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ता है। जब वह फ्लाइट में बैठता है तो इंजन के थ्रस्ट के कारण और जहाज़ के साउंड के कारण उसके कानों में तेज़ दर्द होने लगता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने दोनों हाथों से अपने कान को ज़ोर से बंद कर लेता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। उसके बाद एक खूबसूरत सी एयर हॉस्टेस आती है और उससे पूछती है कि एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। वह कुछ नहीं सुनता है। उसके बाद उसके कंधे को अपने हाथों से दबाते हुए कहती है कि सर क्या आपको कोई दिक्कत है। उसके बाद समीर अपनी आंखें खोलता है, उस लड़की की तरफ देखता है, उस एयर हॉस्टेस की तरफ देखता है और कहता है कि हे भगवान, इतनी खूबसूरत लड़कियां इस संसार में होती हैं क्या। वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी बोलता है, कुछ नहीं बोलती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो उसकी तरफ देख रही होती है। फिर वो समीर से पूछती है कि सर आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। तो बोलता है कि हाँ, मेरे कानों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे दवाई दे सकती हैं। एयर हॉस्टेस कहती है कि सर फ्लाइट में तो दवा आपको दी नहीं जा सकती, आप कहें तो 1 गिलास गर्म पानी आपको दे सकती हूँ, जिससे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों एयर हॉस्टेस 1 गिलास गर्म पानी लाती है, उसको देती है और उसको वह पी लेता है। उसके बाद कुछ अंतराल के बाद वो लगातार समीर के पास 2-3 बार आती है और कहती है सर क्या आप ठीक हैं। तो समीर बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समीर उस एयर हॉस्टेस को देखे जा रहा था। उस एयर हॉस्टेस के ऊपर से उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। तो दोस्तों ऐसे में कोलकाता से दिल्ली फ्लाइट कब पहुंच जाती है, समय का पता भी नहीं चलता है। समीर दिल्ली में उतरता है और 1-2 दिन रुकने के बाद ट्रेन से वापस अपने घर 1 हफ्ते बाद फिर उसी फ्लाइट में बैठता है और फिर वही एयर हॉस्टेस उसके सामने होती है। तो इस बार उसको कोई परेशानी नहीं थी, ना तो वह लड़की ना ही कोई अन्य दूसरी लड़की उसके पास आ रही थी। लेकिन वो देखता है कि फ्लाइट में आगे की तरफ जो सीट है वहाँ पर पर्दा लगा है, वहाँ पर कोई ना कोई एयर हॉस्टेस हमेशा मौजूद रहती है। तो अपने बगल के सीट वाले से पूछता है कि भाई ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर ये लोग कम ध्यान दे रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो कहता है कि वहाँ पर वीआईपी लोग बैठते हैं, उसे बिजनेस क्लास कहते हैं, और वहाँ पर चूँकि वो वीआईपी लोग हैं तो उनकी सेवा पानी ज़्यादा की जाती है, उनका ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। अब जब समीर यह बात सुनता है तो यह पता लगाता है और उसे यह पता चलता है तो अगले हफ्ते से वह बिजनेस क्लास का टिकट लेता है, जो कि सामान्य से करीब 10 गुना ज़्यादा होता है। 1450 किलोमीटर का टिकट का दाम इकोनॉमी का अगर 5,000 था तो बिजनेस क्लास का 40 से 50 हज़ार का था। अगले हफ्ते फिर वह फ्लाइट में बैठा, लेकिन वो लड़की आई ही नहीं। उसने किसी और लड़की से पूछा, एयर हॉस्टेस से पूछा, उसकी कुछ पहचान बताई कि एक ऐसी लड़की फला डेट में इस फ्लाइट में थी। तो वो लड़की कहती है कि आज वो नहीं आई है और वो कहती है कि आज उसका टाइम नहीं है, वो इस दिन को नहीं आती है। दोस्तों उसके बाद वह उसी दिन का टिकट लेने लगा जिस दिन उस लड़की की वहाँ पर ड्यूटी रहती थी, और हमेशा वह बिजनेस क्लास का ही टिकट लेता था। लेकिन दोस्तों एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले समीर के पास इतने पैसे कहाँ से आते थे, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों समीर बंगाल के जिला 10 पंजाब, लेकिन यह लड़का पढ़ने लिखने में इसका मन नहीं लगता था। किसी तरीके से 10वीं पास किया तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार चला आया, और बिहार जब आया तो मार्च अप्रैल 2020 की बात है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था।
तो इसकी जो है वह नौकरी चली गई, इसके खाने के लाले पड़ गए। फिर इसने एक ठेला खरीदा और वह उस पर सब्जी लगाने लगा। बिहार में क्योंकि शराब बंद थी और जो पीने वाले थे वह काफ़ी लोग थे, वह काफ़ी त्रस्त थे शराब के बिना। तो उन्होंने इससे बोला कि अगर कहीं से तुम शराब का जुगाड़ कर दो तो तुम जो पैसा कहोगे वह मैं दे दूंगा। अब लॉकडाउन में सब्जी वाले फेरी करते थे, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी, तो ऐसी जगह का पता लगाया। उसके दिमाग में बैठ गई यह बात कि जहां शराब मिल सकती थी वहां से वह शराब लाता था और ऐसे लोगों को देता था कि जितनी उसकी कीमत होती थी उससे कई गुना वह कीमत लेता था। दोस्तों ऐसे ऐसे उसका शराब का यह काला धंधा बहुत ज़्यादा चल गया, इतना बढ़ गया कि वह ठेले को छोड़कर ऑटो लिया, उसके बाद पिकअप लिया, उसके बाद उसने ट्रक लिया। उसका कारोबार बढ़ता गया और बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से लेकर समस्तीपुर, दरभंगा, अररिया बहुत सारे जिलों में उसका नेटवर्क फैल गया और वह दिन रात पैसे कमाने लगा। अवैध शराब बेचकर दोस्तों बिहार में ट्रक के ट्रक माल ला के इधर से उधर बेच देता था और उसकी कई गुना उसको कीमत मिलती थी। देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया था, वह कई करोड़ों का मालिक बन गया। उसके बाद वह बंगाल में गया जहाँ उसका गाँव था, वहां उसने आलीशान घर बनाया, गाड़ी लिया और लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने लगा। लेकिन दोस्तों उसके दिल में सिर्फ एक ही मलाल था कि मैंने कभी हवाई जहाज का सफर नहीं किया है। तो उसके दिमाग में यह भी आया कि चलो इस बार हवाई जहाज का सफर करते हैं। अब चूंकि वह जानता नहीं था इसके बारे में कुछ तो अपने एक दोस्त की मदद ली और उसके साथ वो बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली की टिकट ली और दोनों बैठकर जब जा रहे थे तभी यह वाकया हुआ था कि उसके कान में दर्द हुआ और वह एयर होस्टेस उससे आकर मिली। उसके बाद यह जो सिलसिला शुरू होता है तो यह लगातार 1 साल तक चलता रहता है। और इसके बाद जब ये एयर होस्टेस देखती है कि हमेशा बिजनेस क्लास में ये बैठता है, ये कौन सा आदमी है और मुझसे बार बार बातें करने की कोशिश क्यों करता है और कुछ न कुछ मुझसे मांगता ही रहता है, तो उससे बोलती है कि सर आपका क्या बिजनेस है, आपको देखती हूँ आप बहुत सफ़र करते हैं और दिल्ली हमेशा आते जाते रहते हैं। तो कहता है कि मेरा जो बिजनेस है वह बिहार में है, पूरे बिहार में है और मैं जो है यहाँ दिल्ली सिर्फ इसलिए आता हूँ ताकि फ़्लाइट में तुमसे मुलाकात कर सकूँ, तुम्हें देख सकूँ और तुमसे बातें कर सकूँ, तुम्हारी बातें सुन सकूँ। एयर होस्टेस तो मुस्कुरा देती है, बोलती है सर आप क्या कह रहे हैं? तो बोलता है मैं सच कह रहा हूँ, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये एयर होस्टेस उसकी बात सुनती है तो उसे भी लगता है कि यार ये इतना सफ़र करता है बिजनेस क्लास में और वाकई में इसके पास बहुत पैसे हैं और अगर ये ऐसी बात करता है तो वाकई में मुझसे प्यार करता है। उसके बाद दोस्तों जो एयर होस्टेस को छूने के लिए तरसता था वह उससे दोस्ती करता है, उससे बातें करता है, वह भी उससे बातें करने लगती है, वह भी थोड़ा थोड़ा उसके प्रति आकर्षित होने लगती है क्योंकि दोस्तों पैसा सब कुछ होता है। वह सामान्य सा दिख रहा था, सांवला सा था, लेकिन वह एयर होस्टेस जो एकदम जन्नत की हूर थी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाली थी, वो भी उससे इम्प्रेस होती है। उसके बाद उस एयर होस्टेस में समीर में दोस्ती हो जाती है, धीरे धीरे प्यार हो जाता है। उसके बाद समीर जब पहली बार उससे मिलता है जैसे एज ए बॉयफ्रेंड, तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जिसे छूने के लिए वह तरसता था, उसे जब अपनी बाहों में भरता है तो दोस्तों समीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो शादी का इजहार कर देता है, वो भी हाँ बोल देती है। उसके बाद जो एयर होस्टेस होती है वह भी शादी के लिए हाँ कर देती है, तो उससे शादी कर लेती है और उससे शादी कर लेती है और उसके गांव जाती है। और गांव में जब जाती है तो लोग देखते हैं कि उसकी वाइफ को इतनी इतना खूबसूरत होती है, लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी सुंदर बीवी ये लड़का कहाँ से लेकर आया। इधर जो है बिहार में जब भी शराब पकड़ी जाती थी तो एक ही नाम निकल के आता था, समीर का है। बिहार की पुलिस भी परेशान हो जाती थी। बात जो है पटना तक पहुंचती है, वहां से आदेश आता है कैसे भी करके उसको गिरफ्तार करो। एक दिन अपने इसी काले धन के सिलसिले में समीर बिहार में होता है, एक होटल में पार्टी कर रहा होता है। तभी की सूचना मिलती है पुलिस को, जिसकी तुम्हें तलाश है वह फला होटल में पार्टी कर रहा है। पुलिस वहां रेड मारती है, उसके साथ अन्य लोगों को गिरफ्तार करती है, वह पकड़ा जाता है और बहुत सारी न्यूज़ और पेपर में इसकी खबर आती है। उसकी पत्नी जो है एयर होस्टेस होती है, उसको भी पता चलता है। वो जो है अपने पति को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उसकी पत्नी बन चुकी होती है, प्रयास करती है और समीर भी कहता है कि अब मैं आऊँगा तो यह सब काम छोड़ दूंगा और अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। लेकिन अब उसके साथ क्या हो रहा है, वह कहाँ है, जेल में है या बाहर है, अभी इसकी तो कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों यह सच्ची कहानी है उस समीर के और एयर होस्टेस के प्यार की और समीर के काले कारनामों की। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फिल्म स्टोरी। आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप
अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।